कुमकुम भाग्य की कहानी ने अब वो मोड़ ले लिया है जहां एक पत्नी का समर्पण, उसकी सच्ची श्रद्धा और उसके टूटे हुए दिल से निकली दुआ ने कर दिखाया है वो करिश्मा, जिसे देखकर खुद भगवान भी प्रसन्न हो गए होंगे और यमराज तक को झुकना पड़ा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की, उस पत्नी की जिसने अपने सुहाग शिवांश के लिए वो सब कुछ किया जो शायद कोई आम इंसान न कर पाए। जब शिवांश की जान खतरे में थी, जब उसकी सांसें थमने लगी थीं, जब पूरा परिवार घबरा गया था और जब हॉस्पिटल में सिर्फ डर, चिंता और आंसुओं का माहौल था, तब कोई था जो हार मानने को तैयार नहीं था, और वो थी प्रार्थना। अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ वो भगवान शिव के सामने झुकी रही। उसने व्रत रखा, उसने रोते हुए विनती की, उसने न जाने कितने दीप जलाए और मंदिर के हर कोने को अपने आंसुओं से पवित्र कर दिया, बस एक ही अरमान लेकर कि उसका पति उसे वापस मिल जाए। और कहते हैं न, जब सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। वैसा ही हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने आकर सबको बताया कि शिवांश को होश आ चुका है। लेकिन क्या ये सब यूं ही हो गया? नहीं, इसके पीछे एक लंबी साजिश छुपी थी जो रची गई थी प्रार्थना को मारने के लिए, लेकिन उस साजिश का शिकार बन गया बेचारा शिवांश। असल में ब्रेक फेल करवाई गई उस गाड़ी में बैठना था प्रार्थना को, लेकिन उसमें बैठ गया शिवांश और पूरी कहानी ही पलट गई। जब बुआ माँ को इस हादसे की खबर मिलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, पूरा घर सदमे में चला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिंग शुरू करती है सोनालिका, जो अपने नाटकीय अंदाज में हॉस्पिटल में हंगामा करती है, चिल्लाती है, सबका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर तक उससे तंग आ जाते हैं और उसे चुप रहने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ प्रार्थना है, शांत लेकिन अंदर से टूटी हुई, आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द लिए वो लगातार भगवान से अपने पति की जान की भीख मांग रही होती है। जब डॉक्टर ये कहते हैं कि शिवांश की हालत अब स्थिर है और धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है जिसने उसे बचाया, और वो नाम है प्रार्थना का। डॉक्टर तक कहते हैं कि अगर किसी ने शिवांश को मौत के मुंह से बाहर निकाला है तो वो है उसकी पत्नी, जिसने सच्चे मन से अपने पति के लिए प्रार्थना की और उसे फिर से जीवनदान दिलाया। ये सुनकर न केवल परिवार वाले भावुक हो जाते हैं, बल्कि खुद शिवांश भी अपने दिल की गहराइयों में झांकता है और उसे एहसास होता है कि प्रार्थना ही उसकी सच्ची जीवन साथी है। अब जब उसे सारी बातें समझ में आने लगती हैं, जब साजिशों की परतें खुलती हैं और सच्चाई सामने आती है, तो वह फैसला करता है कि वो पुरानी सारी गलतफहमियां भूलकर प्रार्थना को एक और मौका देगा। अब उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, इस बार विश्वास और प्रेम से भरी हुई, और इतनी मजबूत कि कोई भी तीसरा उसमें दरार न डाल सके। अब प्रार्थना और शिवांश एक नई राह पर चलेंगे, एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, और यह सफर होगा ऐसा जिसमें कोई सोनालिका, कोई पैल और कोई भी चालबाजी उनके बीच नहीं आ पाएगी। और यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में जब शिवांश डिस्चार्ज होकर घर लौटेगा तो वह पूरे परिवार के सामने खुले दिल से प्रार्थना को स्वीकार करेगा और कहेगा कि वो उससे दोबारा जीवन शुरू करना चाहता है, और इस बार किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की सुनना चाहता है। दोस्तों, ऐसे ट्विस्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। जय